हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कर रहे हैं क्लास 7 का चैप्टर 4 सिंपल इक्वेशंस एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4। द क्वेश्चन इज राइट इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो जो यहाँ पर आपको स्टेटमेंट्स दी गई हैं इनकी हमें इक्वेशंस लिखनी है, इक्वेशंस बनानी है यहाँ पे हमें। तो फर्स्ट पार्ट में हमें दिया गया है द सम ऑफ नंबर्स x एंड 4 इज 9। सम ऑफ नंबर्स x और 4, x और 4 का अगर हम सम करते हैं तो हमें क्या मिलता है 9। तो x प्लस 4 करोगे तो आपको 9 मिलेगा। तो ये इसकी इक्वेशन हो गई, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इसका सेकंड पार्ट, 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y इज 8। अगर आप y में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको 8 मिलेगा। तो y में से अगर हम 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास 8 आ जाएगा, ठीक है। ये इसकी इक्वेशन हो गई। नेक्स्ट है 10 टाइम्स a इज 70। 10 टाइम्स a का 10 टाइम्स, 10 टाइम्स का मतलब होता है 10 गुना, ठीक है। तो 10 टाइम्स a, ये हमारे पास a है और इसका 10 टाइम्स। कोएफिशिएंट हमेशा हम पहले लिखते हैं बेटा। जब भी 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स 10 टाइम्स की बात हो रही होती है तो इसका मतलब है कि कोई नंबर वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा, ठीक है। 10 टाइम्स, तो 10 टाइम्स a इज 70, तो वो हो जाएगा 70 के इक्वल। नेक्स्ट हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट, द नंबर b डिवाइडेड बाय 5 गिव्स 6। तो नंबर है हमारे पास b डिवाइडेड बाय 5 और इस नंबर को 5 से डिवाइड किया गया है और आंसर मिल जाएगा हमें 6, ठीक है। तो ये इसकी इक्वेशन हो गई है। नेक्स्ट है 3/4 ऑफ t इज 15। 3/4 ऑफ t, t एक वेरिएबल है t और इसका 3/4 है। t का 3/4 बेटा हम ऐसे लिखते हैं जैसे t का 3/4, ठीक है। t का 3/4 पार्ट ये, ठीक है। और वो किसके इक्वल है 15 के इक्वल है। बट जब हम अपनी इक्वेशन लिखते हैं तो इस टाइप से नहीं लिखते। ये हमारा 3/4 जो है ये हमारा कोएफिशिएंट पार्ट है और कोएफिशिएंट को वेरिएबल से पहले लिखा जाता है। सो हमारी इक्वेशन हम इस टाइप से लिखेंगे 3/4 t इज इक्वल टू 15। ये हमारी इक्वेशन होगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 7 टाइम्स m प्लस 7 गेट्स यू 77। 7 टाइम्स m, तो m का 7 टाइम्स, ये हमारा m है और इसका 7 टाइम्स 7m प्लस 7, इसमें आपने प्लस करना है 7 तो आपको मिलेंगे 77, ठीक है। ये इक्वेशन है 7m प्लस 7 इज इक्वल टू 77। नेक्स्ट हमारा सेवन्थ पार्ट है 1/4 ऑफ अ नंबर x माइनस 4 गिव्स 4। 1/4 ऑफ अ नंबर x, तो एक नंबर आपके पास है x और इसका 1/4 है। तो 1/4 मैंने बताया था x का 1/4 यानी कि बेटा x का 1/4 पार्ट माइनस 4 और इसमें से आपने माइनस करना है 4, फिर आपको आंसर मिलेगा 4। तो मैंने आपको बताया था कि 1/4 ये क्या हमारा न्यूमेरिकल पार्ट है जिसको हम कोएफिशिएंट बोलते हैं, तो वेरिएबल से पहले लिखा जाता है। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/4 x माइनस 4 इज इक्वल टू 4। जब आपको अच्छे तरीके से ये बनानी आ जाएंगी इक्वेशन बेटा तो आप ये डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ठीक है। ये आप डायरेक्ट लिख सकते हो, ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ। आप इसका आंसर इस तरीके से डायरेक्ट भी दे सकते हो कि x का 1/4 पार्ट और उसमें से हम -4 करेंगे तो हमें आंसर 4 मिलेगा। नेक्स्ट हमारे पास इफ़ यू टेक अवे 6 फ्रॉम 6 टाइम्स y यू गेट 60। तो इफ़ यू टेक अवे का मतलब होता है माइनस करना, सब्ट्रैक्ट करना, ठीक है। इफ़ यू टेक अवे 6 फ्रॉम 6 टाइम्स y, अब 6 टाइम्स y यानी कि 6y में से अगर आप टेक अवे करते हो यानी कि सब्ट्रैक्ट करते हो, माइनस करते हो 6 को, तो आपको मिलता है 60। ये इसकी इक्वेशन है, ठीक है। 6 टाइम्स y में से 6 को आपने टेक अवे कर लिया यानी कि 6 को आपने निकाल लिया, ठीक है। तो आपके पास रह गए 60। इफ़ यू ऐड, नेक्स्ट पार्ट, इफ़ यू ऐड 3 टू 1/3 ऑफ z। अब z का जो 1/3 है, z का 1/3, इसमें मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगी यहाँ पे 1/3 ऑफ z, तो 1/3 ऑफ z यानी कि z का, ठीक है। 1/3 ऑफ z में से अगर आप ऐड करते हो 3 को, +3, इसमें ऐड करते हो 3 को तो आपको मिलता है 30।
तो ये इसकी इक्वेशन है। तो इस तरीके से आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, सेम इसी टाइप का है ये क्वेश्चन हमारा, ठीक है। कि 1/3 ऑफ जेड का 1/3, उसमें अगर आप ऐड करते हो 3 को तो आपको मिलेंगे 30, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए बाय एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।